ने ये देखा कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। उससे पहले अपन ने देखा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। अब जिन भी बच्चों को कोई भी डाउट आता है ना, अब बच्चों ऐसा किया करो, मेरे को एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं आपको या तो कॉल बैक करने को बोल दूंगा कि इस टाइम पे मुझे कॉल कर लो, या मैं खुद कॉल बैक कर लूंगा। क्लियर? आप जिस भी टाइम पे कॉल खुद से मत करिए, आप एक मैसेज डाल के छोड़ दीजिए कि सर आई हैव अ डाउट, तो मैं अपने आप आपको या तो कॉल बैक कर लूंगा या टाइम बता दूंगा जिस टाइम पे आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो कल अपन ने देखा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी, कल अपन देख चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, फिर अपन ने देखा व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब जो भी मैं एक्चुअल पाथ चलता हूँ, जो भी मैंने एक्चुअल पाथ चला एक जर्नी के अंदर, एक जर्नी के अंदर, उसके मेजरमेंट को अपन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। उसके मेजरमेंट को क्या बोला, डिस्टेंस बोला। जब भी मैं इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन के बीच में एक शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करूं, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में एक शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करूं, दैट पाथ, और उस पाथ का मेजरमेंट क्या निकल के आता है, डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है। तो फटाफट इसके बीच में एक है ना कंपैरिजन देखते हैं कि दोनों के बीच में व्हाट इज द कंपैरिजन, दैट व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। फटाफट बोर्ड पे देखेंगे। नंबर वन क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ विच इज, एक्चुअल path which is covered by the moving body। भाई जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ है किसने कवर किया, मूविंग बॉडी ने कवर किया, उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। चलिए, चलिए डिस्टेंस अपन देख चुके हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and the final position। क्या है, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ विच इज कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। नाउ व्हाट इज द सेकंड नंबर पॉइंट। सेकंड नंबर पॉइंट क्या कहता है कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। कॉपी में लिखना नहीं है, ये आपको नोट्स में प्रोवाइडेड है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है, मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन से हमें कोई भी मतलब नहीं है। चलिए, वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कैसी थी, एक वेक्टर क्वांटिटी थी, और इसको कल अपन ने एक एग्जांपल से भी देखा था। वही एग्जांपल को एक बार दोबारा देखते हैं। अगर मान लो एक जगह से लेके दूसरी जगह जाने के 10 रास्ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के कितने रास्ते हैं, 10 रास्ते हैं, और एक ही उसमें से क्या है, शॉर्टेस्ट है। शॉर्टेस्ट रास्ता तो एक ही होता ना भाई। मान लो मुझे यहाँ से स्कूल से जूनागढ़ फोर्ट जाना है, तो जाने के तो 10 रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है मैं हाईवे से चला जाऊं, हो सकता है मैं सिटी के अंदर से जाऊं, तो 10 रास्ते हो सकते हैं। लेकिन शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगा, सिर्फ एक होगा। और आपको बताने के लिए, शॉर्टेस्ट रास्ता दिखाने के लिए आपको एक डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि भैया इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपको शॉर्टेस्ट रास्ता मिलेगा, आप सबसे जल्दी पहुंचोगे। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एंड ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताने के लिए मुझे साथ ही साथ क्या बताना पड़ता है, डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन बताना पड़ा, इसलिए मैंने इस क्वांटिटी को क्या बोला, वेक्टर क्वांटिटी बोला। क्या बोला, वेक्टर क्वांटिटी। नाउ व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which require magnitude and direction as well। clear? Now third point देखें तो what is the SI unit? SI unit of distance is meter। SI unit of distance is meter। भाई डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। ये हम जानते हैं डिस्टेंस क्या है, लेंथ है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, लेंथ है। तो दोनों को नापेंगे किस में, मीटर में ही तो नापेंगे। व्हाट इज द SI यूनिट, मीटर। SI यूनिट इज मीटर। चलिए, अब एक बार बात करते हैं। देखिए डिस्टेंस जो है ना, अगर एक पार्टिकल रेस्ट पे है, अगर एक पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे,
रेस्ट पे जो पार्टिकल होगा दैट मीन्स वो चला ही नहीं। अगर कोई पार्टिकल चला ही नहीं तो उसका डिस्टेंस कितना, जीरो। भाई अगर मैं चलूंगा ही नहीं, मैं एक ही जगह पर खड़ा रहूंगा, तो जब मैं चला ही नहीं तो मेरा कोई पाथ भी नहीं बना, और अगर मेरा कोई पाथ नहीं बना तो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, जीरो है। समझ में आई बात? ठीक है। उस टाइम पे जब मैं चल नहीं रहा हूं तो डिस्टेंस ट्रेवल जीरो है। तो खुद सोचो, जब डिस्टेंस ट्रेवल जीरो, इसका मतलब जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं उसी पॉइंट पे रहूंगा, इनिशियल पोजीशन भी वही, फाइनल भी वही, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना, जीरो। समझ में आया? भाई जब मैं रेस्ट पे हूं तो एक ही जगह पे खड़ा हूं, जब चल ही नहीं रहा तो कोई डिस्टेंस भी नहीं बन रहा, और जब कोई डिस्टेंस ही नहीं बन रहा तो कोई इनिशियल और फाइनल पोजीशन है ही नहीं। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सब सेम ही है तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। इस चीज को याद रखना है दैट फॉर ए रेस्ट, फॉर ए पार्टिकल एट रेस्ट, फॉर ए पार्टिकल एट रेस्ट, फॉर ए पार्टिकल एट रेस्ट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, जीरो रहता है। क्यों? क्योंकि जब वो चल ही नहीं रहा है तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा। अब बात करते हैं मूविंग पार्टिकल की, अब बात करते हैं मूविंग पार्टिकल की। भाई अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे मैं यहां से यहां तक चल के आया, इस कोने से इस कोने तक चल के आया, हुआ क्या, मैंने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैंने ये जो एक स्ट्रेट लाइन में है ये एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, ये मेरी इनिशियल पोजीशन थी, इस तरफ मेरी फाइनल पोजीशन है, एक तरफ मेरी इनिशियल पोजीशन, एक तरफ मेरी फाइनल पोजीशन, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो एक मूविंग पार्टिकल के पास डिस्टेंस भी होता है और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी होता है। क्लियर? रेस्ट पे जो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो, मूविंग पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है। और कल अपन ने इसके थोड़े बहुत एग्जांपल्स भी किए थे, जिसमें अपन ने एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल किया, ठीक है, फिर एक अपन ने देखा था एक ट्राइंगल के शेप में कुछ ऐसा जर्नी बनाया था और उसको सॉल्व किया था। ठीक है, आज रेक्टिलिनियर मोशन को और देखेंगे। समझ में आ रही है बात? तो कल अपन ने एक चीज देखी थी, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में उसी चीज को लिखना चाहूंगा। क्या देखा था? फर्स्ट एग्जांपल से अपन ने ये देखा, सर्कुलर मोशन वाले एग्जांपल से, कि डिस्टेंस जो है वो तो कुछ ना कुछ आ ही रहा था, बट उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था, जीरो। दैट मीन्स इन ए पर्टिकुलर जर्नी, एक पर्टिकुलर जर्नी में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। एक पर्टिकुलर जर्नी में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा और हमेशा नॉन जीरो होगा। अगर मैं चल रहा हूं, जैसे मान लो यहां से मैंने चलना शुरू किया, मैं धीरे धीरे ऐसे चल के इस पोजीशन तक आया, जैसे मैं वहां से यहां तक आया तो मैंने कुछ ना कुछ एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्लियर? अब मैं यहां रुका नहीं, मैंने यू टर्न लिया और मैं वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। अब एक्चुअल में मेरी जर्नी क्या हुई, मैं एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, मैं दूसरे पॉइंट तक गया, फिर मैं वापस घूम के सेम पॉइंट पे वापस आ गया। नाउ व्हाट विल बी माय डिस्टेंस? देखो ध्यान से, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, एक पॉइंट तक गया, घूम के वापस सेम पॉइंट पे आ गया, तो डिस्टेंस क्या होगा भाई? ये जो टोटल मैंने पाथ चला इसको कैलकुलेट कर लूंगा तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। टोटल पाथ कैलकुलेट कर लूंगा तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। बट क्योंकि मैं वापस इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया, देखो एग्जांपल को दोबारा देखते हैं। मैं यहां पर खड़ा हूं, इस जगह से मैं ऐसे चला, इस जगह पहुंचा, यू टर्न मारा और वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया। दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन भी यही था, फाइनल पोजीशन भी यही था। जब इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही, तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली कितना हो गया, जीरो हो गया। तो याद रखना है डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। समझ में आई बात? बट डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस जीरो तब होगा जब पार्टिकल खुद ही ना चल रहा हो। समझ में आई बात? तो अपन यहां पर एक बात लिखते हैं कि दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। क्या लिखा मैंने यहाँ पर लाइन? मैंने यहाँ पर लाइन लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। किसके लिए? एक मूविंग पार्टिकल के लिए, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। समझ में आई बात? बट डिस्टेंस जीरो कब होगा? डिस्टेंस जीरो तो तब होगा, डिस्टेंस जीरो तो तब होगा जब एक पार्टिकल खुद ही किस पे है, रेस्ट पे है। जब एक पार्टिकल खुद ही किस पे है, रेस्ट पे है। समझ में आई बात? बहुत ही इजी चीज है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। एक चीज और आज हम पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फिफ्थ नंबर पॉइंट लिखूंगा मैं यहां पर, दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी
नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। किसके लिए? एक मूविंग पार्टिकल के लिए, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। समझ में आई? चलिए इसी को एक एग्जांपल से देखते हैं, जो आपने पहले वीडियो लेक्चर्स में भी देखा है, उसी एग्जांपल को देखेंगे और वहां से अपन ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ जाती है। क्लियर? चलिए देखिए वही सेम एग्जांपल उठाते हैं जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसी एग्जांपल को आपने अपने वीडियो लेक्चर्स में देखा था, जब मीनार सर का आपने वीडियो लेक्चर देखा। अब ध्यान से देखिए, इस एग्जांपल के अंदर अपन को समझ में आएगा अभी तक अपन क्या क्या समझ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव तो होती है, फिर अपन ने ये भी देखा डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, और अब अपन ये देखेंगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है उसको चेक करते हैं। देखिए ठीक है, ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक ट्रेजेक्ट्री है। ट्रेजेक्ट्री, अब आप बोलोगे सर ये ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? TRAJECTORY, ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ। ठीक है, ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ, मतलब पाथ का सिनोनिम क्या होता है? ट्रेजेक्टरी होता है। क्लियर है? अब क्वेश्चंस में अगर मैं लिख दूं दैट ए मूविंग पार्टिकल फॉलोज ए सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि एक मूविंग पार्टिकल, उसका पाथ कैसा है? सर्कुलर है। समझ में आई बात? ट्रेजेक्टरी शब्द का मतलब क्या होता है? पाथ होता है। इसको अपनी कॉपी के अंदर आप मेंशन कर लो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चंस के अंदर ट्रेजेक्टरी शब्द लिखा हुआ आता है, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रेजेक्टरी। अब देखो ध्यान से, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और हम जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में होता है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। देखिए, ओ को मैंने क्या माना? अपना इनिशियल पोजीशन माना। क्या माना? इनिशियल पोजीशन। ठीक है, दैट मीन्स जो भी मेरा मूविंग पार्टिकल है वो इनिशियली कहां पर पड़ा है? ओ पर पड़ा है। दिख रहा है आपको? ओ ये वाला पॉइंट है, और जो भी मेरा आदमी यहाँ पर था, जो भी मूव कर रहा था यहाँ पर, वो कहाँ पड़ा है? ऊपर है। ये रहा। क्लियर? चलो अब देखते हैं, इसके जर्नी बनाते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे चल रहा हो। फर्स्ट नंबर पॉइंट देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पॉइंट देखते हैं। तो देखो, व्हेन पार्टिकल या व्हेन पर्सन मूव्स फ्रॉम मूव्स फ्रॉम ओ टू, कहां से चलना शुरू हुआ? ओ से चलना शुरू हुआ, और कहां तक गया? ए तक गया। हमने फर्स्ट पार्ट क्या देखा कि जब ये पर्सन ओ पॉइंट से चलना शुरू करे और कहां तक पहुंचे? ए तक पहुंचे। इसको देखते हैं कैसे करता है। बच्चों ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये पर्सन ओ से चलना शुरू होगा और ए तक पहुंचेगा, तो क्या इसने ऐसा पाथ कवर कर चुका होगा? ये ऐसा पाथ कवर कर चुका होगा। इसका स्ट्रेट लाइन मोशन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? दिस इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन, एंड स्ट्रेट लाइन मोशन को अपन क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस मतलब, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ जो भी बॉडी ने कवर किया उसको मेजर कर लो। तो एक्चुअल पाथ तो क्या था? ये स्ट्रेट लाइन ही तो था, और ये स्ट्रेट लाइन कितना लंबा है? 100 किलोमीटर जितना लंबा है। सो वी कैन से दैट डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर्स। समझ में आया? नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अब इसी पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करूं तो यहां पर लिख सकता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द shortest distance between initial and the final position
इनिशियल पोजीशन O था, फाइनल पोजीशन A है, दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कितना है, 100 किलोमीटर है, सो वी कैन राइट इट एज 100 किलोमीटर। समझ में आया बच्चों? बच्चों यही चीज है जो छोटी छोटी बातें होती है जहां गलतियां हो जाती है। अभी देखो ध्यान से, अपन को देखना क्या है, डिस्टेंस के लिए अपन ने क्या चेक किया, व्हाट इज द एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन ने क्या चेक किया, व्हाट इज द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, व्हाट इज द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। चलिए अब इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूं कि ये बहुत ही इजी था, अब थोड़ा सा और इसको टफ करने की कोशिश करते हैं। अब अपन क्या देखते हैं कि अब पार्टिकल जो मेरा पर्सन था वो चल तो रहा ही है, कहां से चल रहा है, ओ से चल रहा है, बट पहुंचा कहां पर, बी तक पहुंचा। पहुंचा कहां तक, बी तक पहुंचा। क्लियर? नाउ वेयर इज बी पॉइंट, बी पॉइंट इज दिस, दैट मींस ओ से चलना शुरू हुआ और पहुंचता कहां पर है, पहुंचता है यहां पर। दिस इज माय पर्सन। नाउ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, भाई टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक का एक्चुअल पाथ कैलकुलेट कर लो। तो यहां से यहां तक का एक्चुअल पाथ क्या होगा, 100 प्लस 40। भाई 100 तो यहां था और 40 यहां पर था, तो वी कैन राइट इट एज 140। सो व्हाट इज द डिस्टेंस इन दिस सेक्शन, भाई जो अपन ने सेकंड नंबर पार्ट देख रहे हैं, इस सेकंड नंबर पार्ट के अंदर व्हाट इज द डिस्टेंस, 140 किलोमीटर। समझ में आई बात? और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल पोजीशन वाज दिस वाज द फाइनल पोजीशन, दिस वाज द फाइनल पोजीशन, और अभी भी इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 140। समझ में आया? तो इन दोनों एग्जांपल से अपन ने ये देखा दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। समझ में आई बात? चलिए इसको थोड़ा सा और टफ करते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नाउ द पर्सन, थर्ड पार्ट जब अपन देखेंगे इसके अंदर, थर्ड पार्ट जब अपन ने देखा, इस थर्ड पार्ट के अंदर अपन ने ये माना कि अब पर्सन ओ से तो शुरू होता है, बी तक जाता है, ओ से शुरू होता है, बी तक जाता है, और बी से यू टर्न लेके वापस कहां आ जाता है, ए आ जाता है। तो अपन यहां लिखेंगे व्हेन द पर्सन मूव्स फ्रॉम ओ टू बी देन takes a u-turn, takes a u-turn, returns to point A। मतलब ऐसे O से गया B तक गया, B पे रुकता नहीं, B पे यू टर्न लिया और कहां पहुंचा, A पे पहुंचा। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या मेरे आंसर्स आएंगे। देखो पार्टिकल O से शुरू हुआ, B तक पहुंचा, O से शुरू हुआ, B तक पहुंचा, B पे रुका नहीं, घूम गया और कहां रुका, ए पे रुका। अब ध्यान से देखो टोटल डिस्टेंस इसने कितना चला होगा। पहले इसने ओ से ए का डिस्टेंस ट्रेवल किया विच इज 100 किलोमीटर, फिर इसने ए से बी का डिस्टेंस ट्रेवल किया विच इज 40 किलोमीटर, फिर ये घूम के वापस कहां आया, ए आया, तो इसका मतलब फिर से इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 40 किलोमीटर, एंड द डिस्टेंस विल बी 100 प्लस 40 प्लस 40। क्लियर? आंसर विल बी 180 किलोमीटर। बच्चों समझ में आया? डिस्टेंस के लिए अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा व्हाट वाज द एक्चुअल पाथ व्हिच वाज कवर्ड बाय द बॉडी। तो एक्चुअल पाथ क्या था, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां से बी से ये वापस घूम के ऐसे आ गया। समझ में आ रही है बात? ठीक। अब ध्यान से देखना, एक पॉइंट और देखते, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं भैया, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देख के। इनिशियल पोजीशन ओ थी, फाइनल पोजीशन कहां है, ए पे है। समझ में आया बच्चों? क्यों मैं डेफिनेशन पे इतना एम्फेसिस देता हूं, अब समझ में आ रहा होगा कि इनिशियल पोजीशन तो ओ है, फाइनल पोजीशन ए है। अब इनके बीच का डिस्टेंस तो कितना दिखता है, 100 दिखता है ना भाई। ओ और ए के बीच का डिस्टेंस कितना दिखता है, शॉर्टेस्ट 100 दिखता है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट विल बी 100 किलोमीटर। आर यू गेटिंग इट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब यहां से अपन को पता चला कि डिस्टेंस तो ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है। समझ में आई बात? ठीक है। तो पहले एग्जांपल से अपन ने क्या देखा, पहले से अपन ने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता था। दूसरे से अपन ने क्या देखा कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा और हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा या फिर बराबर आ सकता है। चलिए अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं, और चौथा एग्जांपल फिर मैं आपसे पूछूंगा। देखें यहाँ पर
कि कितने लोग उसको सॉल्व करते हैं, तो जो भी सॉल्व करेगा रिजाइन करना, मैं पूछूंगा जो भी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भाई पार्टिकल ओ से शुरू हुआ, बी तक गया, बी से यू टर्न लिया, बी से यू टर्न लिया, और फिर वापस कहां आ गया, ओ पॉइंट पे आ गया। अब थोड़ा सा अपन ने पिक्चर को चेंज किया, ध्यान से देखना। ओ से शुरू हुआ, बी तक गया, बी से यू टर्न लिया, कहां तक आ गया वापस, ओ पे ही आ गया। अरे भैया पूरा ऐसे घूम के वापस सेम जगह पे आ गया है वो। जब पूरा घूम के सेम जगह पे आ गया तो टोटल डिस्टेंस कितना चला होगा, देखो पहले ओ से ए गया तो 100, पहले ओ से ए गया तो 100, फिर ए से बी गया तो 40, फिर बी से घूम के वापस ए आया होगा तो फिर से 40, और फिर ए से वापस ओ आया तो प्लस और क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। आंसर विल बी 280 किलोमीटर। समझ में आया बच्चों? चलिए ये तो अपन को समझ में आ गया डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई। एक्चुअल पाथ को कवर कर, जो भी एक्चुअल पाथ अपन ने कवर किया उसको मेजर कर लो और लिख दो यहाँ पर। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। इनिशियल और फाइनल भी यही है भाई। इनिशियल शुरू भी यहां से ही हुआ और जर्नी को घूम के इसने खत्म भी यहीं पे कर दिया। इसका मतलब जब इसी जगह पे मैं वापस आ गया हूं, यही मेरा इनिशियल पॉइंट, यही मेरा फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। समझ में आई बात? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इजी पॉइंट। लास्ट देखते हैं और आज की क्लास को फिर खत्म करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके डाउट्स लेना शुरू करूंगा। तो चलिए लास्ट जो पॉइंट है उसको देखें। नाउ लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि पार्टिकल ओ से शुरू हुआ, पार्टिकल, देखिए दिस वॉज माई इनिशियल पोजिशन। फाइनल पॉइंट देखते हैं, फाइनल पॉइंट क्या कहता है कि व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओ टू बी देन टेक्स अ यू टर्न एंड रिटर्न्स, रिटर्न्स ना लिख करके यहां पर लिख देते हैं टेक्स अ यू टर्न एंड गोज टू पॉइंट सी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना बच्चों, लिख रहे हो तो इस पॉइंट के आगे स्टार लगा लेना। देखिए ध्यान से, हम ओ पॉइंट से चलना शुरू हुए ऐसे, हम बी पॉइंट तक पहुंचे ऐसे, बी पॉइंट पे हमने यू टर्न लिया, फिर हम घूम के कहां पहुंच गए, सी पॉइंट पे पहुंच गए। तो बच्चों ध्यान से देखो कैसे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ विच इज कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअली में बॉडी ने कवर किया। एक्चुअली में बॉडी ने क्या कवर किया होगा भाई, देखो ओ से शुरू हुआ, पहले गया ए तक, कितना, 100, तो वी कैन राइट इट एज 100 किलोमीटर। फिर ए से बी गया होगा, ए से बी गया होगा तो प्लस 40 लिख देंगे। फिर बी से वापस ए आया होगा क्योंकि यू टर्न लिया ना, तो फिर ए तक वापस आया होगा तो प्लस 40 फिर से लिख देंगे। प्लस 40 फिर से लिखने के बाद यहां से फिर ये ओ तक आया होगा तो प्लस 100 फिर लिख देंगे। और प्लस 100 लिखने के बाद अब ये क्या कर रहा है, सी तक और जा रहा है, तो सी तक और जाने के लिए अपन यहाँ पर प्लस 20 और लिख देंगे। दिस कम्स आउट टू बी 300 किलोमीटर। सही है ना आंसर बच्चों? देखो 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 20 100, 100 प्लस 100 प्लस 100 इज 300। तो डिस्टेंस अपन ने कैलकुलेट किया। अब मैं मानता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना हमें आता है। अब ध्यान से देखना, पिछले केस में तो अपन ने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया था, इस केस में डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है। मान लेते हैं, मान लेते हैं, मान लेते हैं, मान लेते हैं, देखो ये है मेरा ओरिजिन। मान लिया जहां से मैंने चलना शुरू किया दैट वाज द ओरिजिन। वो क्या है, ओरिजिन है। और हम जानते हैं नंबर लाइन इज लाइक दिस, हम जानते हैं नंबर लाइन इज लाइक दिस। नंबर लाइन पे दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन। ओरिजिन के राइट में चलूंगा, ओरिजिन के राइट में चलूंगा पॉजिटिव मिलेगा, ओरिजिन के लेफ्ट में चलूंगा क्या मिलेगा, नेगेटिव। ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव। अब खुद सोचो क्या मेरा इनिशियल पोजीशन ये था, दिस वाज माय इनिशियल पोजीशन, और फाइनली मैं कहां आ गया हूं, सी पे आ गया हूं, एंड दिस इज माय फाइनल पोजीशन।
अब अगर ये मेरा ओरिजिन है भाई, ये जो लाइन मैंने बनाई यहाँ पर, दिस इज द ओरिजिन, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसके लेफ्ट में आया ना, और लेफ्ट में क्या लेना पड़ता है, नेगेटिव लेना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट कितना, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 है। अब क्योंकि ये लेफ्ट में है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, -20 किलोमीटर। अब बोलोगे सर आप तो बोलते थे लेंथ है ये, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली यहाँ पर लेंथ नेगेटिव नहीं है। ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन को। किसके ऑपोजिट, भैया पार्टिकल अगर राइट में जा रहा है, पार्टिकल अगर राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव, इसके ऑपोजिट जा रहा होगा तो नेगेटिव। नाउ ये पूरा एग्जांपल था जो आप पहले अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, इसको अपन ने और देखा, और अब हमें एक और चीज पता चल गई, दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। चलिए, तो आज अपन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया है। मैं मानता हूं सब बच्चों को आ गया होगा, जिन जिनको भी नहीं आता है अब रेज हैंड करें और मैं आपकी क्वेरीज को लेना शुरू करता हूं। दिलीप, दिलीप, एनी डाउट दिलीप? सर नो वॉइस इज कमिंग। लक्षित, लक्षित बेटा क्या Yes, डाउट है? sir. Please explain the formula of distance, and sir also, sir, how it is zero? I don't get it properly. सी, देखो ध्यान से बच्चे, Displacement. अगर कोई पार्टिकल एक ही जगह पे, जहां से मैं शुरू हुआ, ठीक है, मैं पूरा एक सर्कल बना के, या मैं जो भी जर्नी ट्रैवल कर रहा था, इसको ऐसे अपन समझते हैं, अपने क्या करा, आपकी मम्मी ने आपको बोला कि बेटा पास वाली दुकान से सामान लेकर आओ, ठीक है, आपने पैसे लिए, आप पास वाली दुकान पे गए, सामान लिया, वापस घर आ गए। आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, आपका खुद का घर। आपका फाइनल पॉइंट क्या हुआ, जब आप पूरा जर्नी कंप्लीट करके आ गए, आपका खुद का घर। तो वही जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है ना, उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट को हम कितना बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। कितना बोलते हैं, जीरो। याद रखना है, जब भी जिस क्वेश्चन के अंदर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, डिस्प्लेसमेंट को कितना बोलेंगे, जीरो बोलेंगे बच्चे। चलिए, Sir, and formula of distance. देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बच्चे, ठीक है, वो डिपेंड करता है हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के अंदर अपन चेक करेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल पाथ विच इज कवर्ड बाय द बॉडी। जो भी एक्चुअल पाथ कवर करेगा उसको अपन कैलकुलेट करेंगे, और वही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। समझ में आया? ठीक है, Thank you. ओके। अपना नाम बताइए, आपने बहुत अजीब सा नाम लिख रखा है यहाँ पर, UERJTCKCB। आप अपना नाम बताओ। बच्चों कोई भी अगर डाउट है तो फटाफट बताओ, रेज हैंड करके अपन इस क्वेरीज को लेंगे, और फिर क्लास अगर नहीं है तो आज की क्लास को फिर खत्म करते हैं। निष्ठा, Yes, sir. I am having doubt that you have took displacement as -20, but why you have not taken in distance -20? यस, डिस्टेंस देखिए, जब मैं किसी पोजीशन से चलना शुरू करता हूँ, एक्चुअली में मैं कितना चला हूँ, देखो एक्चुअल में मैं यहाँ से यहाँ तक चला, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक चला, फिर हो सकता है मैं ऐसे चल के यहाँ पर आ गया हूँ, तो मैंने खूब सारी एक्चुअल में पाथ कवर किया है ना। तो एक्चुअल में तो जब भी मैं चल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो पाथ कवर कर ही रहा हूँ।
कभी ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैं चल भी रहा हूँ और मेरा कोई पाथ भी नहीं आ रहा। समझ में आ रही बात बच्चे? जब मैं चलूंगा तो कोई ना कोई तो मेरा पाथ होगा, सही है। जब मैं चल रहा हूं तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि भाई मैं चल भी रहा हूं और मेरा कोई पाथ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं चलूंगा तो कोई पाथ आएगा और उस पाथ के मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। इसलिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, किसके लिए, मूविंग पार्टिकल के। अगर पार्टिकल रेस्ट पे है, अगर जैसे मेरे को ले लो, मैं अभी एक जगह पे खड़ा हूं, मैं किस पे हूँ, रेस्ट पे हूँ। और अगर मैं रेस्ट पे हूँ दैट मीन्स यही मेरी इनिशियल है, यही फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो ही गया। अब क्योंकि मैंने कोई पाथ चला ही नहीं तो मेरा डिस्टेंस भी इसमें कितना हो गया, जीरो। तो रेस्ट पे जो पार्टिकल होता है उसके लिए डिस्टेंस जीरो होता है, बट मूविंग पार्टिकल के लिए कुछ ना कुछ तो पाथ आएगा ही ना, और कुछ ना कुछ पाथ आएगा तो उसका कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा, और डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, किसके लिए, मूविंग पार्टिकल। Sir, but I am talking about -20. देखिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए एक ध्यान से देखना बच्चे, डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मुझे साथ ही साथ क्या बताना पड़ता है, डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। भाई मैग्नीट्यूड बताने से मेरा काम नहीं चलेगा, साथ में क्या भी बताना पड़ेगा, डायरेक्शन। तो देखिए, अगर एक तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव, नंबर लाइन पे एक तरफ अगर पॉजिटिव होता है तो दूसरी तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो पार्टिकल शुरू कहां से हुआ, यहां से हुआ। यहां से राइट साइड अपन ने अगर पॉजिटिव ले लिया तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब अपन को पता चल गया कि भैया इस पार्ट के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट -20 है, इसका मतलब इस पाथ के अंदर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में होगा। ये चीज हमें नेगेटिव साइन से पता चल जाती है, समझ में आई? चलिए, इफ देयर आर एनी मोर डाउट्स, आप मुझे मेरे को एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको ग्रुप पे प्रोवाइड कर ही रखा है, आप उस पर एक मैसेज डाल दो, जब भी मैं फ्री होऊंगा या तो मैं कॉल कर लूंगा या मैं आपको बता दूंगा किस टाइम आपको कॉल करना है। चलिए, आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी और सारी चीजें सही थी, टेक्निकल डिफिकल्टीज नहीं थी, क्लियरली ऑडियो ऑडिबल था और वीडियो विजिबल था, तो फटाफट रेज हैंड करके बता दो कि क्लास आपको आज की अच्छी लगी, और फिर अपन कल की नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और टॉपिक को आगे कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो वेरी गुड बच्चों, मैं मानता हूँ सबको समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट हो तो आपको पता है मुझे कैसे अप्रोच करना है। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल। ओके, ऑल द बेस्ट।